हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा बाय आकाश सर। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th में हर साल पूछे जाने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने इसके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाया है, जिसमें जितना भी प्रश्न अभी तक पूछा गया है एग्ज़ाम में उन सभी को मैंने बनाया है और अपलोड भी किया है। तो आज जो है हम लोग अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो कि लगभग रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 से बात करते हैं कि जो हम लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो यदि सबसे पहला प्रश्न पर बात करें कि देश की अर्थव्यवस्था में बैंक की क्या भूमिका रहती है। ठीक है, तो यदि हम लोग इस प्रश्न पर बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि बैंक देश की अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब क्या क्या निभाते हैं, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को किस टाइप से आंसर लिखना है कि आप लोगों को पूरा का पूरा मार्क्स मिले। इसके लिए मैंने टॉपर का कुछ क्वेश्चन आंसर सेट को भी दिखाया था कि वास्तव में वे लोग किस प्रकार से जो है लिखते हैं। तो उसी के आधार पर यदि हम लोग बात करें आंसर हम लोग उसी प्रकार से देने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है कि बैंक लोगों के खून पसीने की कमाई को अपने पास जमा करके उसे सुरक्षित रखते हैं। बैंक क्या करते हैं, लोगों की जो खून पसीने की कमाई है, मतलब मेहनत की कमाई जो है, उसको अपने पास जमा करके उसे सुरक्षित रखते हैं। दूसरा बात करें तो बैंक केवल जमाकर्ता के धन को सुरक्षित नहीं रखते, परंतु वे अपने पर उसे उचित ब्याज भी देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अपने पास रखते ही नहीं बल्कि क्या करते हैं, उस पर क्या करते हैं, उचित ब्याज भी देते हैं। मतलब आप जितना पैसा जमा करोगे उतना ज़्यादा मात्रा में आपको ब्याज भी देगी। बहुत से परिवार बैंक के इस ब्याज पर ही निर्भर रहते हैं और बहुत सारे परिवार क्या करते हैं, बैंक के इस ब्याज पर ही निर्भर रहते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही बार में 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख जमा कर देते हैं और उससे जो भी ब्याज मिलती है हर महीना, उस ब्याज का उपयोग करती है वो लोग बाद में। ठीक है, या अपने घर चलाने में। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि बैंक जिनके पास फालतू धन है, वो उन्हें धन की आवश्यकता है, इन दोनों के बीच मध्यस्थता का काम करता है। तो जिनके पास बहुत सारा, जैसे काला धन बोल सकते हो या तो फिर बोल सकते हो धन की आवश्यकता है जिन लोगों को, उन लोगों में मध्यस्थता का काम करता है। आगे यदि हम लोग बात करें तो क्या है रहा है कि बैंक किसानों को कर्ज देकर देश की पैदावार को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंक क्या करती है, किसानों को कर्ज देती है और जितना भी पैदावार होती है उसको बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस धन से किसान अपनी सिंचाई की सुविधाओं आदि को बढ़ाकर जहां पहले वर्ष भर में एक बार खेती की जाती थी, वहां 2 और 3 बार भी खेती कर सकते हैं। यदि आप बात करें तो बैंक क्या करती है, मतलब सबसे पहले ऋण वगैरह देती है, ये तो पता ही है। साथ ही साथ कह रहा है कि जो ऋण देती है लोगों को, उससे किसान क्या करते हैं, अपनी सिंचाई सुविधा आदि को बढ़ा करके पहले वर्ष में ही एक बार खेती करते थे। लेकिन अब क्या होता है कि बैंक से ऋण लेकर के वे नए नए सामानों को खरीदते हैं और जैसे जैसे नए नए सामानों को खरीदते हैं वो एक वर्ष में क्या करते हैं, एक से अधिक बार फसल को उगा देते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि बैंक उद्योग के विकास में भी बड़ा सहायक सिद्ध होते हैं। बैंक जो है उद्योग के विकास में भी बड़ा सहायक सिद्ध होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि लघु उद्योगों में लगे लोग बैंकों के सस्ते दामों पर कर्ज लेकर अपने पुराने उद्योगों को उन्नत कर सकते हैं और कई नए उद्योग भी लगा सकते हैं। यदि हम लोग बात करें इसको सिंपल शब्द में, तो लोग क्या कर सकते हैं, बैंकों से ऋण लेकर के अपना नया नया उद्योग वगैरह खोल सकते हैं और उसमें उन्नति कर सकता है। साथ ही साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि बैंक से कर्ज लेकर बहुत से व्यापारी अपनी व्यापारिक गतिविधि को बढ़ा सकते हैं और पहले से कहीं अधिक वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। यदि बात करें तो बैंक से कर्ज लेकर बहुत से व्यापारी अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं और पहले से कहीं अधिक वस्तुओं का व्यापार भी कर सकती है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें एक प्रश्न पर जो हम लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, वो है हम लोगों का कि मुद्रा की आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाती है, उदाहरण देकर के समझाना है। ठीक है, जैसे मुद्रा जो है आवश्यकता के दोहरे संयोग को की समस्या को सुलझाती है, इसी को आप लोगों को एक उदाहरण देकर के बताने के लिए बोला गया है। वस्तु विनिमय व्यवस्था में चीज़ों का आदान प्रदान चीज़ों से होता है और उसमें मुद्रा के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु ऐसा करना कितना कठिन होता है ये एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, हम लोग को वस्तु विनिमय में होता क्या है कि एक वस्तु के बदले में हम लोगों को दूसरा वस्तु खरीदना होता है या तो फिर लेना होता है। लेकिन इस वस्तु विनिमय से कितनी ज़्यादा समस्या होती है, एक उदाहरण के साथ इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि एक जूता बेचने वाला गेहूँ खरीदना चाहता है। एक जूता बेचने वाला, मान लेते वो जूता बेचना चाहता है और गेहूँ को खरीदना चाहता है। ठीक है,
पहले तो उसे जूता खरीदने वाले व्यक्ति को खोजना पड़ेगा और फिर उसे देखना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति कहाँ है जो एक तरफ से जूता खरीदना चाहता है और दूसरी तरफ से गेहूं बेचना चाहता है। ठीक है, मतलब यदि जूता खरीदना चाहता है कोई, तो उसको इस बात का लिए भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो जूता खरीदेगा और साथ में गेहूं बेचेगा, या तो फिर गेहूं बेचेगा तो जूता खरीदेगा। मतलब एक तरीके से ऐसा होना चाहिए कि मान लेते ए और बी है, ये जूता बेचना चाहता है, ये गेहूं बेचना चाहता है, तो ऐसा ढूंढना पड़ेगा ये गेहूं को खरीदेगा और ये जूता को खरीदेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि पहले तो जूता खरीदने वाला व्यक्ति खोजा जाए और दूसरा वो गेहूं बेचने के लिए तैयार हो। मतलब ऐसा ही व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो जूता खरीदना चाहता है और गेहूं को बेचना चाहता है, तो जाकर के वस्तु विनिमय संभव हो पाएगा। इसी के साथ साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि परंतु मुद्रा के प्रयोग से जूता बनाने वाला किसी को भी अपना जूता बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि मुद्रा का ही उपयोग किया जाता है तो क्या होता है कि मुद्रा का उपयोग करके वो जूता को क्या कर देता है, मुद्रा में बेच देता है और उसके बाद उस मुद्रा का उपयोग करके वो गेहूं को भी आसानी से खरीद सकता है। तो ऐसे में मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग को या तो फिर मुद्रा द्वारा दोहरे संयोग की समस्या को समाप्त किया जा सकता है, या फिर बोल सकते हो मुद्रा की सहायता से ये समस्या ही उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें एक प्रश्न पर जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी कि कुछ ऐसे कारणों की चर्चा करें जिसमें किसी उपभोक्ता का शोषण होता है। मतलब कुछ ऐसे कारण के बारे में आप लोगों को चर्चा करने के लिए बोला गया है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि उपभोक्ता का शोषण होता है। तो देखिए इसमें कहा रहा है कि सामान कम माप कर, मतलब दुकानदार क्या करते हैं, बहुत बार सामानों को कम मापता है और उसके बाद फिर उपभोक्ता का शोषण करता है। दूसरे और यदि बात करें तो कम स्तरीय वस्तु का उत्पादन कर, मतलब उसका गुणवत्ता जो है वो कम स्तरीय होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वस्तु का उत्पादन करता है जिससे लोग ठगा जाते हैं। तीसरा बात करें तो ऊंची या अधिक कीमत पर निर्धारण कर, वस्तु का कीमत क्या कर देता है, अधिक निर्धारित कर देता है, जिससे क्या होता है कि लोगों को खरीदना ही पड़ता है। जब बाजार में मिलेगी नहीं तो उसको खरीदना पड़ेगा, जिसका कारण क्या होता है कि लोग ठगा जाते हैं। उसके बाद फिर बहुत बार होता है नकली वस्तु बनाकर, नकली वस्तु बनाती है जिससे भी क्या होता है उपभोक्ता ठगा जाता है। मिलावटी वस्तुओं का उत्पादन करके, बहुत बार क्या होता है मिलावटी वस्तु का उत्पादन करता है जिससे क्या होता है लोग ठगा जाते हैं या उपभोक्ता ठगाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सुरक्षा उपकरणों की कमी के द्वारा, बहुत बार कुछ ऐसे उपकरण बनाते हैं जिसमें सुरक्षा उपकरण होता नहीं है जिससे भी लोग ठगाते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है कि बनावटी दुर्लभता पैदा करके। ठीक है, बनावटी दुर्लभता मतलब आप लोग बोल सकते हो कि कुछ ऐसा चीज़ जिसमें बना तो दिया लेकिन उसका जल्दी वो मिलेगा नहीं। ठीक है, जल्दी अब मिलेगा नहीं, तो जिससे क्या होगा कि आप एक बार खरीदोगे तो उसके बाद कुछ पार्ट्स पुर्जा यदि खराब हो जाती है तो फिर आपको वो सामान मिलेगी नहीं और उसके बाद आपको नया वस्तु खरीदना पड़ेगा। उसके बाद फिर गलत तथा अधूरी सूचना प्राप्त करके, बहुत बार ऐसा होता है कि दुकानदार या तो फिर जो बेचने वाले होते हैं वो हम लोगों को गलत सूचना देते हैं या तो फिर अधूरा सूचना देते हैं जिससे भी हम लोगों को ठगाते हैं। उसके बाद कहा रहा है विक्रय उपरांत सेवा की कमी के द्वारा। उसके बाद क्या होता है बेचने के टाइम तो हम लोगों को बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि क्या होगा कि आपको जितना सुविधा चाहिए आपको दिया जाएगा, परंतु जैसे एक बार सामान बिक जाने के बाद यदि ख़राब होता है तो हम लोग जाते हैं तो फिर वो हम लोगों को सेवा देना नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए आप लोग वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए बनाता रहूं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।